हरि 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 ठीक। हाँ जी, हरिओम सभी को। पंखा बंद कर दो ना, बंद कर दो। हाँ, बंद करना है, पीछे का ही बंद कर लो पहले। ठीक। देखो, ये जो ज्ञान है ना, ये जिज्ञासु की अवस्था के अनुसार है। जो ये आत्मज्ञान है, ये हर जिज्ञासु की अलग अवस्था है और उसके अनुसार ही ज्ञान है। जैसे कई जो स्कूल होते हैं हायर सेकेंडरी, वो 6 क्लास से शुरू होते हैं, है तो स्कूल ही 6 फिर 7 8 9 10th 11th 12th। कई बड़े स्कूल होते हैं तो वो स्टार्ट ही फर्स्ट क्लास से होते हैं। उसी स्कूल में 1st to 5th होगी, फिर 6th to 12th होगी। सेम स्कूल में होता है कि एक बार एडमिशन हो गया, सारी क्लास वहीं होंगी। तो जो बेसिक्स हैं शुरू में ABCD, वो भी उसी स्कूल में सीखता है बच्चा। फिर बाद में कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए 12th भी उसी स्कूल से करता है। स्कूल तो समान हुआ, परंतु क्लासेस फिर भी अलग अलग हुई। सत्संग में क्या होता है, एक ही क्लास है, क्लासेस डिफरेंट नहीं है, पर जितने भी जिज्ञासु हैं उनकी अपनी अलग अलग स्थिति है। तो हर जिज्ञासु का धर्म भी है और ऐसा होना भी चाहिए। जिस स्थिति में वो खड़ा है या खड़ी है, उसके अनुरूप ही उनको वचन उठाना चाहिए। यदि आज आप बैठे हो फर्स्ट क्लास में, वचन उठाओगे 12th क्लास का, तो बात नहीं बनेगी ना, समझ भी नहीं आएगा। आप बोलोगे स्थिति नहीं बन रही, गड़बड़ हो जाएगी। पहले अपनी स्थिति का आकलन करो। मुझे आज कौन से वचन की आवश्यकता है? मेरी आज ये रुकावट है। जब आप पहचान कर लोगे अपनी स्थिति की, तो उसके अनुरूप जो वचन होगा वो स्वतः ही आपकी जो वृत्ति है वहां पर रुक जाएगी।
जैसे दो लाइनें आती हैं, राम राम रटते रहो जब लग घर में घट में प्राण। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो उस पे राम की महिमा गाई गई है। राम को याद करो, भले नाम लो, भले कुछ भी। पर दूसरी तरफ जब आप स्कूल में आगे बढ़ जाओगे तो ये राम जो शब्द है वो उससे आपकी जीवन से निकल जाएगा, पर उसका जो अर्थ है वो टिक जाएगा बस। जैसे भगवान ने बोला, राम बोलना नहीं है, परंतु आपका जीवन राममय हो जाए, आप राममय हो जाओ। शुरू में योगी आते हैं तो गीता पढ़ते हैं कई कई साल। गीता एक साल में पूरी नहीं होती है, ना समझ में आती है। कई कई साल तो गीता में लगते हैं, उसके अध्ययन करते हैं, श्लोकों का अर्थ पूछते हैं, थोड़े टफ होते हैं तो ऊपर रखकर कोई उससे आपको गाइडेंस लेनी पड़ती है। फिर भगवान कभी वाणी चलाएंगे, आप गीता के पीछे पड़े हो, गीता को फेंको, पर आपका जीवन ही गीतामयी हो जाए। शुरुआत कहाँ से हुई थी गीता पढ़ने से, फिर क्या हुआ, पढ़ने के बाद क्या हुआ, वो गीता भी छूट गई। शुरू में आपने राम राम किया, राम को जपा, राम की उपासना की, राम की भक्ति की, राम के आगे दिया बाती किया, राम को भगवान माना। ठीक है, प्रारंभिक अवस्थाओं में ठीक है आगे बढ़ने के लिए, परंतु जब गुरु ने आपको सत्य की पहचान करा दी, जो राम तत्व है वो आप ही हो, आप में और राम में कोई भी अंतर नहीं है, तो आप ही राममय हो गए ना। अवस्थाओं से चलना पड़ता है ना। अभी आज आपका फ्रैक्चर हो, प्लास्टर चढ़ जाए 40 दिन का, जिन दिनों प्लास्टर रहेगा तो आपको चलना अलाउ नहीं होता है। पैर में यदि प्लास्टर है तो आपको चलना अलाउ नहीं है ना। फिर प्लास्टर खुलेगा, फिर डॉक्टर बोलेगा थोड़ा थोड़ा पैर रखो नीचे, पैरों को हिलाओ, पंजा हिलाओ, प्रयास करो, हल्का हल्का सपोर्ट लेके चलो। करते करते 5 7 10 दिन 15 दिन, महीने में वो सपोर्ट भी छूट जाएगी, आप इंडिपेंडेंट चलना शुरू करो। फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल अपना तेज भी चल सकते हो, दौड़ भी सकते हो। क्या प्लास्टर हटते ही आप दौड़ सकते हो क्या? संभव नहीं है ना। तो जैसे जैसी स्थिति थी वैसे वैसे चेंज आया ना समय अनुसार, ऐसे ही ज्ञान का भी है। शुरू में बेसिक स्केच करो, आत्म ज्ञान का क्या अर्थ है, मौन करने से क्या फायदा होगा, इच्छा हमें क्या करती है, कॉमन सेंस क्या होती है, कैसे संसार में कॉमन सेंस से चलें, सत्संग में भी कॉमन सेंस अप्लाई करें। पहले जनरल ज्ञान, व्यवहारिकता का ज्ञान, आपस में बातचीत करने का ज्ञान, कि जब सामने कोई बोले तो उस समय चुप रहो। बेसिक ज्ञान हुआ, कॉमन सेंस हुई ना। यदि सामने कोई बोल रहा है आप भी साथ साथ बोलो तो कॉमन सेंस नहीं हुई। जब सामने वाला रुक जाए तब आप अपनी बात रख सकते हो। तो आरंभ में तो ये बेसिक चीजें कैच करने की होती है, फिर आगे बढ़ते 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 कब से आत्मज्ञान की कक्षा में एडमिशन हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। यहाँ ना पूछना पड़ता ना बताना पड़ता, पर ये स्वतः ही प्रमोशन होता रहता है, क्लास प्रमोट होती रहती है।
रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं, एग्जामिनेशन नहीं होता है, और स्वतः ही क्या होती है, प्रमोशन होता रहता है। आपको वो छोटी बातें प्रिय नहीं लगती, फिर कहाँ ध्यान जाता है, आगे वाली बातों पे, अच्छी बातों पे, जिससे आत्म जागृति हो, स्वतः ही शुरू हो जाता है ना। तो ये ऑटो प्रोसेस है। जैसे जैसे आपकी स्थिति है वैसे वैसे आपको वचन प्रिय लगते हैं। सब सहमत है ना इस बात से कि नहीं? वाणी चलेगी तो आपका मन उसी वचन पे जाके टिक जाएगा जिस वचन की आपको आवश्यकता है। 100 वचन चले तो आपका मन कहाँ रुका? जिसकी आपको आवश्यकता है ना। हर चीज की वास्तव में तो आपको ही आवश्यकता है। घर की आपको जरूरत है, घर के प्राणियों की आपको जरूरत है, धूप की, पानी की, खाने की, हवा की, सब आपकी आवश्यकता है ना, आपकी नीड है। जिस दिन भी आपको ये भ्रांति होती है कि घर वालों की नीड मैं हूं, मुझे सबकी नीड है, इसको रिवर्स कर दे तो घर वालों को मेरी नीड है। अंतर क्या हुआ? एक में अभिमान है, एक में निमाणापन है। जो दुकानदार है उसको आवश्यकता है ना ग्राहकों की। आप दुकान पे बैठ के बोलो ग्राहक को मेरी जरूरत होगी तो आएगा, ग्राहक को मेरी जरूरत होगी तो आएगा। एक आप बोलो ग्राहक जो है, कस्टमर्स आर माई नीड, दोनों में कुछ अंतर है या सेम बात है? एक में अभिमान है, एक में झुकने का भाव है। हाँ मुझे सब कुछ चाहिए, सब मेरी नीड है ना, कपड़े, घर, घर के प्राणी, खाना पीना, भोजन, हवा, धूप, वाहन, सब चाहिए ना, रिश्ते, सब मेरी नीड है। हमेशा मन में यही बात हो, सब मेरी नीड है ना, मैं किसी की नीड नहीं हूं। हर प्राणी यदि ऐसे बोले कि सब मेरी नीड है तो बेटरमेंट आएगा कि नहीं? रिश्ते खराब कब होंगे? जब रिवर्स कर दो। तुझे मेरी नीड थी ना, तभी तू मेरे पास आई, अब मेरे पास आया, तभी तूने मेरे से शादी की। ऐसे बोलने से सामने वाले के दिल में खुशी आएगी या क्या आएगा? हर्षोल्लास से भर जाएगा सामने वाला कि तूने मेरी दिवाली बना दी। सब मेरी नीड है ना, एवरीबडी इज माई नीड। समाज भी आपकी नीड है, देश भी आपकी नीड है। कल्पना करो कोई एक शहर पूरा का पूरा आपका हो, जैसे दिल्ली शहर है या बॉम्बे है, चेन्नई, पूरा शहर आपका, सारी बिल्डिंग्स, सारे संसाधन, जितने भी शहर में संसाधन हैं सब आपके, जितनी गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर खड़ी हैं
उस शहर में हजारों गाड़ियां खड़ी हैं। स्टूल ले लो, चेयर पे आ जाओ, इस पे खाली है ना, इस पे बैठ जाएंगे। छोटी वाली ये इधर आ जाओ बीच में। देखो बात चल रही है, कोई बड़ा सा शहर है और पूरा शहर आपका है, सब कुछ शहर का आपका है। शहर में क्या क्या होगा? बिल्डिंग्स होंगी, उनमें जितना भी साजो सामान है वो सब आपका। जितनी गाड़ियां हैं शहर में, हजारों लाखों गाड़ियां, सब आपकी। टू व्हीलर्स भी, फोर व्हीलर्स भी। जितने खाने के पदार्थ हैं सब आपके। मॉल्स सारे के सारे आपके, सारे आउटलेट, सारी शॉप सब आपकी। जितना भी कैश है उस शहर का, जितने बैंक्स हैं सब आपके। बस वहां पर केवल आप अकेले हो। सारा शहर आपका है पर आप अकेले हो। कुछ भी खाओ पियो घूमो, कितना भी कैश रखो जेब में, ना चोरी का खतरा, ना कुछ, ना रोड्स पे लोग, ना ट्रैफिक, ना घिस घिस, ना चिक चिक, कुछ भी नहीं। आप अपने को सुखी समझेंगे क्या? कितने दिन में दुखी हो जाएंगे? आप अकेले पूरा 50, 60, 70, 80 साल जीवन व्यतीत कर लोगे उस शहर में, अकेले कोई प्राणी ना हो। सब कुछ है आपके पास, आप शहंशाह हो, शहर के राजा हो, महाराजा हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई दूसरा प्राणी भी चाहिए ना। तो जो पीपल है, लोग हैं, वो आपकी नीड हुए कि नहीं हुए? लोगों के बिना आपका जीवन क्या नरक हुआ कि नहीं हुआ? देखने को, बात करने को, घूमते फिरते लोगों को देखने को सब चाहिए कि नहीं चाहिए? कल्पना तो करो, भागने का दिल करेगा उस शहर से कि नहीं? इतनी प्रॉपर्टी है कि जिसकी आप कैलकुलेशन शब्दों में कर ही नहीं सकते। करोड़ अरब खरब भी कम है, खरब भी कम है। इतनी उसकी वर्थ है शहर की कि कई कंट्रीज की भी उतनी कीमत नहीं है, उतनी वर्थ नहीं है जितनी आपके पास वर्थ है। कई देशों से आप ज्यादा अमीर हो, फिर भी आपको सुख क्यों नहीं है? आपका दिल क्यों करता भागने को? तो जो प्राणी है, घर के प्राणी, समाज में, देश में, वो आपकी आवश्यकता हुए कि नहीं हुए? आप घर में ही कल्पना करो ना, बाई चांस घर के प्राणी, कुछ लोग विदेश शिफ्ट हो जाएं, कोई एक प्राणी एक्सपायर हो जाए, आप अकेले अकेले रह जाओ, तो क्या सहज होता है जीवन काटना? अकेले ही सोना है, अकेले ही पकाना है, अकेले ही खाना है, अकेले ही सब कुछ घर में। थोड़े दिनों में मेंटल हो जाओगे कि नहीं? तो ये बात समझ लो ना अच्छे से कि सब कुछ आपकी नीड है, सब कुछ आपकी नीड है ना। आज ऑक्सीजन कम हो जाए शहर में, दिवाली आ गई, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। इंडिया में करोड़ों लोग बीमार हो जाते हैं हर दिवाली पे। मैं तो पूरे 10-15 दिन से भगवान के शुक्राने कर रहा था अस्तित्व के, निराकार के, कि इस दिवाली पे शुक्र है जो जीरा मच्छर होते हैं वो नहीं हुए। वो एलर्जी क्रिएट करते हैं और बेचारे दमा वालों से, अस्थमा वालों से, जो खांसी रहती है, प्रॉब्लम रहती है सांस की, उनसे पूछो। पूरा महीना 2 महीना कैसे वो काटते हैं। लोग खुशियां मना रहे हैं दिवाली की और वो अंदर छुप के पड़े हैं ओढ़ ओढ़ के। शॉर्ट्स लगाते हैं सांस लेने के लिए, आप सोचो, सपना करो।
ऑक्सीजन आपकी नीड है कि नहीं है? आज माइनस कर दें, लेवल 50% कर दें, हाय हाय करोगे कि नहीं? सबके पास कपड़े हैं, आपके पास ना हो, पीड़ा होगी कि नहीं होगी आपको? पीने को पानी ना हो, बहुत सारी कंट्रीज हैं पीने को पानी नहीं है, आपके पास तो खाली ऐसे हाथ घुमाना है ना, बस इतनी दूर है। पानी आपकी नीड है कि नहीं है? आज माइनस कर दे पानी आपकी लाइफ से, त्राही त्राही करोगे कि नहीं? त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, क्या करोगे? त्राही माम। सब जाते हैं फिर साधु संत देवताओं की शरण में, त्राही माम, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। एक दिन लाइट चली जाए, इन्वर्टर ना हो, आज के समय में आप लाइफ की कल्पना करो, वाईफाई बंद, मोबाइल चार्ज होने की संभावना बंद, रोशनी भी नहीं है। असेंशियल है कि नहीं? नीड तो बहुत छोटा वर्ड है ना। ये शरीर का जो जीवन है, जो जीवन दायिनी शक्ति है, कितने असेंशियल्स हैं उनके लिए बातें ये चल रही हैं बातें, तो उसका आपको अंदर में एहसास हो रहा है कि नहीं? ये सब कुछ मेरी नीड है ना, मैं हल्के में बोल देते हैं। स्कूल को भी तो मुझे चाहिए ना, टीचर्स की आवश्यकता होती है ना स्कूल को, घर वालों को मेरी जरूरत नहीं है क्या? अकड़ में बोल देते हैं ना। स्कूल तो आपकी नीड है, जॉब आपकी नीड है, पैसा आपकी नीड है, हवा आपकी नीड है, घर वाले आपकी नीड है। घर का एक प्राणी जाता है, आप हाय करते हो, फिर त्राही माम, त्राही माम। नीड हुई कि नहीं हुई? तो ज्ञान सुन के ये गुण भी यदि धारण कर ले, ये समझ आ रही है कि नहीं अच्छे से? अंदर में शुक्राने का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो सहजता से मिल रहा है, कितनी सहजता से सब उपलब्ध है सबको। नोब ऐसे घुमानी है बस, कपड़े धुलने चालू, गैस की नोब ऐसे घुमानी है, सब्जी बननी चालू। उंगली खाली ऐसे रखनी है, बात होनी चालू। स्विच खाली ऐसे ही दबाना है, पंखा चालू, एसी चालू। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी ये सुविधा नहीं थी। जितने भी आपने नाम सुने हैं ना राजा महाराजा, उनसे आप लाख गुना करोड़ गुना सुविधाओं में हो। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था ऐसी सुविधाएं भी हो सकती हैं। आंखें कमजोर हो जाएं तो ऑप्टिकल की शॉप है गली में, उठा से नंबर लेगा, शाम को चश्मा, अरे सही दिखने लग गया। कितनी सुविधा है। तो चश्मे की दुकान आपकी नीड है कि नहीं है? पंचर लगाने वाला आपकी नीड है कि नहीं है? सब्जी वाला, दाल वाला, ब्रेड वाला, अखबार वाला, नाई की दुकान, पार्लर, ब्यूटी पार्लर, बुटीक वाला, कितनी नीड्स है सोचो तो सही। पर आप अभिमान में घूमते हो, मैं कुछ फन्ने खा। किस बात का अभिमान झूठा? एक सुविधा माइनस कर दो तो फिर त्राहिमाम, त्राहिमाम। एक सुविधा माइनस करते ही त्राहिमाम, त्राहिमाम शुरू हो जाएगा। इतना कुछ मिल रहा है ना प्रकृति में, तो दिल में शुक्राने का भाव क्यों ना पैदा हो। जिसको ये अनुभूति होगी, एहसास होगा,
तो स्वतः शुक्राना प्रकट होगा ना अंदर में। सहजता से बन के प्लेट लग के आ जाती है। कहां से आना आया होगा पता है आपको? आपको खाने में कितना टाइम लगता है भोजन? 5 या 10 मिनट। अच्छा, आप कल्पना करो बनाने में कितना टाइम लगता है? आधा 1 घंटा 2 घंटा लगेगा ना बनाने में। फिर जो बेचारा सब्जी वाला सब्जियां लेके आता है, उसे घंटों महीनों कई दिन लग जाते हैं, कहीं से लाएगा फिर बेचेगा। जो वेंडर्स होते हैं, सब्जी वाले हैं, फिर सोचो उगाने वाले को कितना टाइम लगा होगा। पूरा सीजन लगता है ना। एक गेहूं का सीजन है, चावल का सीजन है, और आपको कितना टाइम लगा खाने में? 5 मिनट 10 मिनट। और फिर आपने नखरे से इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, क्या सब्जी है क्या दाल है? कैसे तिरस्कार कर देते हैं ना। एक सीजन लगा उसे बनाने में, कितने लोगों का उसमें योगदान हुआ, कैसे नकार जाते हैं ना। ये नकार जाना आपका कर्म की श्रेणी में आएगा, पक्का समझ लेना। समय पे इसका भुगतान करना पड़ेगा। जिसने भी अहंकार से इन पदार्थों को नकारा, वास्तव में पदार्थ नहीं है, भगवान ही है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म भोजन का रूप धारण करके आपके समक्ष आया, आपने अहंकार से उसका तिरस्कार किया। ना ही किसी प्राणी का, ना ही स्थान का, ना ही किसी घटना का, ना ही वस्तु का, किसी का भी तिरस्कार क्यों हो। जिस चीज को आप रिटायर करते हो वो दूसरे की नीड है। जिस चीज को आप रिटायर करते हो वो दूसरे की नीड है ना। हजारों लाखों वस्त्र जो आप रिटायर करते हो वो रीसेल हो जाते हैं। पुराने वस्त्र बिकते हैं ना हजारों जगह पे, 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए में, वो भी नीड है। तो क्या पुराने वस्त्र भी तिरस्कार करने योग्य हुए क्या? आपके लिए तो जो अखबार आएगा प्रतिदिन घर में वो रद्दी है, पर उस रद्दी वाले दुकानदार से पूछो, उसकी तो रोजी रोटी है। आपके लिए रद्दी, उसके लिए रोजी रोटी, उसी से तो उसका भोजन आएगा ना लग के। आपके लिए कूड़ा है, मुझे कूड़े वाली आती है, उसके लिए तो रोजी रोटी है। किसी का भी तिरस्कार क्यों, चाहे जड़ चाहे चेतन। तत्वों की महिमा समझी कि नहीं? सब कुछ मेरी नीड हुई कि नहीं हुई? जगह जगह केमिस्ट खुले हुए हैं। जब आपको नीड होती है तो फिर ढूंढते हो ना, इस केमिस्ट पे नहीं उस पे मिलेगी ये दवाई, उस पे नहीं उस पे मिलेगी, वहां नहीं वहां मिलेगी। कैसे भागा दौड़ी करते हो ना एक दवाई के लिए 50 दुकानदारों पे। इतने अनंत तरह के प्रोफेशंस हैं, अनंत तरह की दुकानें हैं, अनंत तरह के व्यापार हैं। सब कभी ना कभी आपके काम आते हैं ना। एक जो अच्छा कारीगर होता है ना, उस कारीगर के बैग में कभी आपने देखा है क्या क्या औजार होते हैं? छोटे पेचकस से शुरू होके बड़े पेचकस तक होता है। प्लास भी 2-3 तरीके के होते हैं। कितने तरह के औजार होते हैं।
जिसकी जब आवश्यकता होती है उसका यूज किया जाता है। आप सोचो अपने स्टोर रूम को, है तो आपके लिए वेस्ट, जो फालतू का सामान है वो कहाँ पहुंचता है? स्टोर रूम में डाल दो। जिस दिन आपको उसमें से किसी चीज की आवश्यकता होती है तो क्या याद आता है? स्टोर रूम। कहाँ ढूंढो? स्टोर रूम में रखा था, स्टोर रूम में रखा था। है तो कबाड़े का स्थान, और जब वस्तु चाहिए होगी तो बड़ा कीमती है, ढूंढ के लाओ। एक लकड़ी का टुकड़ा भी काम आता है टाइम पे, कि हाँ वो लकड़ी का टुकड़ा था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही था। कान का टॉप हो 5 लाख का, भले 10 लाख का, भले 1 करोड़ का डायमंड का, पीछे जरा सा उसके लगाने वाला पेच ना हो, आपका टॉप काम करेगा? बोले नहीं नहीं गिर जाएगा, वो तो चाहिए ना लगाने के लिए पीछे, क्या बोलते हैं उसको? रबड़ का भी आता है, मेटल का भी आता है, टिकेगा उसके बिना? चाहे भले रुपए की कीमत हो रबड़ के पेच की, पर आधार हुआ ना। करोड़ की चीज को रुपए की चीज संभाल के बैठी है, आप देखो। करोड़ की चीज का आधार क्या हुआ? रुपए की चीज। नहीं, ये तो ज्वेलर है ना, बताएंगे ना। करोड़ की चीज बेकार हो गई ना। और उसके बिना बेच के दिखा दें, वो ना हो बेच के दिखा दें, 10% डिस्काउंट दूंगा दिवाली पे, ले लो, लेगा कोई? कुछ भी संसार में व्यर्थ नहीं है। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो आपको वेस्ट से वेस्ट भी वस्तु लगती है ना, वो भी ब्रह्म है, वो भी सृष्टि में यूजफुल है। आपके लिए यूजफुल नहीं है, दूसरे के लिए है। आप सत किए सब सत, सत से सत हुआ है ना। कुछ भी सत परमात्मा से असत हुआ ही नहीं है। सत परमात्मा से कुछ भी असत हुआ ही नहीं है। ये तो आपकी दृष्टि में दोष है ना। कहां पे दोष है? आपकी दृष्टि में दोष है। समझो तो कोई पराया नहीं, और परखो तो कोई अपना नहीं। परखने जाओ, क्या लगेगा? ना पत्नी अपनी, बच्चे भी अपने नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है अपने, सरकार भी अपनी नहीं है। परखो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। आज जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते, वो एडॉप्शन सेंटर जाते हैं, बच्चा अडॉप्ट करते हैं, फॉर्म भर के, फॉर्मेलिटीज पूरी करके। क्या उन पेरेंट्स को बच्चे के बारे में ABCD भी पता होता है? कौन से स्टेट से बच्चा आया, कौन से शहर से बच्चा आया, इसके पेरेंट्स मलयालम बोलते थे, कन्नड़ बोलते थे, पंजाबी बोलते थे, उर्दू बोलते थे, क्या बोलते थे? कैन यू नो? कैन यू नो इनके माँ बाप को क्या बीमारी थी? जायज संतान थी या नाजायज संतान थी? कैन यू नो? किस धर्म के थे इसके माँ बाप? कैन यू नो? किस जाति संप्रदाय के थे? हो सकता भंगी चमार के भी हो। कैन यू नो? आपने अडॉप्ट कर लिया, मानो तो कोई पराया नहीं। आपने मान लिया ना,
कितने अवगुण, कितने दोषों, कितनी खामियां हो, यदि आपको पता लग जाए तो, और मान लिया तो पराया नहीं हो ना, अपना हो गया ना। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक। एडॉप्शन होते ही अपना हो गया। बोला अंजू जी, ठीक है गलत है? परखो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। तो यह समझ नहीं तो आया है ना ये बात, कि समझो तो कोई पराया नहीं। यहाँ 2-4 बार आ जाओ, 8-10 बार आ जाओ, 2 महीने आ जाओ, लगेगा सब अरे ये सब तो अपने अपने से ही लगते हैं, ये तो सब अपने ही हो गए। धीरे धीरे आते ही क्या होता है, सब अपने हो जाते हैं। सही बताओ, बात सही कि गलत? शुरू में नए चेहरे लगेंगे, पर धीरे धीरे क्या होगा, अपने जैसे लगने लगेंगे। अरे अपने तो लोग है ना, अपने ही तो है ना। पता नहीं कहां से वो अपनत्व का भाव प्रकट हो जाता है। अब धीरे धीरे ये भी अपने लगने लगेंगे। 4 बार तो आ गए ना। रोज शक्ल देखोगे, अरे ये तो अपने जैसे लगते हैं, पुराना कोई रिश्ता है, जन्म जन्मों का रिश्ता है। और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा ना, पता नहीं कितने जन्मों का पुराना रिश्ता है, तभी वहां पहुंच सकता है वो। अन्य को यहाँ पहुंच ही नहीं सकता, उसका लेखा है। दादा भगवान के पास उसकी कोई अमानत रखी हुई है। दादा बोलते हैं, मेरी आपकी अमानत मेरे पास है, जितनी जल्दी हो सके अपनी अमानत लेके जाओ और मुझे कर्ज मुक्त करो। ज्ञान देके क्या बोलते हैं, मुझे कर्ज मुक्त करो। कौन सा गुरु बोलेगा संसार में, आप बताओ? दे के आत्म ज्ञान बोलते हैं, मुझे कर्ज मुक्त करो। अरे वाह भाई वाह, दे भी रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है, कौन सी समझ है, कौन सी थ्योरी है? संसार में सोचो क्या होता है, यहाँ क्या होता है। यहाँ उल्टी गंगा है ना। प्रेम करके भी, सब कुछ करके, खिला पिला के, जप्फी पाके, आनंद देके बोलते हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। सब कुछ करते भी हैं, प्यार भी करेंगे, पूछेंगे भी, आओ भगत भी करेंगे, इज्जत भी देंगे, कोई संसार में नहीं देगा। जो इज्जत मान यहाँ गुरु आपको देगा, संसार में कहीं नहीं मिलेगी। कहीं भी जाओ, मां झूठी मिलेगी। मां कैसे मिलेगी? झूठी। सुरेश ओबराय बोला ना उसको, शिवानी से जब जो सीरीज आई थी शिवानी वाली और सुरेश ओबराय की, तो सुरेश ओबराय बोला शिवानी को कि भाई बताओ एक बात, कि पैसा तो होना जरूरी है, पैसा नहीं होता तो संसार में इज्जत नहीं मिलती। जो सम्मान रिगार्ड मिलता है वो तो पैसे से ही मिलता है। जब मैं बॉम्बे आया था, मारुति 800 ली, बाद में मैंने कुछ टाइम बाद, जब होटल में कोई फंक्शन होता था मूवीज का, तो बाहर जो दरबान होता था वो मुझे सैल्यूट ही नहीं मारता था। अब बड़ी गाड़ी आ गई 50 लाख की, तो देखते ही गाड़ी वो अच्छे सैल्यूट मारता है, और सब लोग देखते हैं, अरे बड़ी गाड़ी वाला बाबूजी, सेठ जी, बड़ी हस्ती, फिल्मी हस्ती, क्या बोलते, फिल्मी हस्ती है ना, फिल्मी स्टार। जितने भी फिल्मी स्टार हैं, हजारों लाखों, सब हमारे सितारों के सामने फीके हैं। ये जो हमारे सितारे हैं ना, उनके सामने सारे के सारे फीके हैं। तो बोलता है छोटी गाड़ी में जाता हूं तो इज्जत नहीं मिलती है, अब बड़ी गाड़ी आ गई तो सब पूछते भी हैं। तो शिवानी ने बोला एक बात बताओ, इज्जत वास्तव में आपको मिली या गाड़ी को? फिर उसने सोचा, कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो, मैं तो बेवकूफ सोचता हूँ शायद इज्जत मुझे मिलती है। वो तो गाड़ी आई तब गाड़ी के कारण से मिली ना, तो गाड़ी को इज्जत मिली ना। तूने कैसे मान लिया? गाड़ी की इज्जत तो कहाँ अप्लाई कर लिया? अपने पे अप्लाई कर लिया ना, मुझे मिली। और गाड़ी माइनस, फिल्में फ्लॉप हो जाएं 10-20, नाम मिट्टी में मिल जाए, कोई इंडिया की टीम
वर्ल्ड कप जीत के आती है तो कैसा वेलकम होता है शहर में, एयरपोर्ट पे। और कभी फर्स्ट राउंड में आउट हो जाए, 10 मैच हैं, फर्स्ट में ही आउट, तो लोग जूतों की माला लेके खड़े होते हैं। कौन सी माला? जूतों की माला। आजा तेरी तो ऐसी की तैसी, साले तूने हरवाया ना, आजा वरुण के बच्चे इधर आ, ये वरुण के बच्चे ने हरवाया, इधर आ। रन बनाने गया था, आउट होके आ गया पहली बॉल पे, बेवकूफ कहीं का। इसको तो आज सूतेंगे सारे मिलके। तो वरुण तो वही है ना, सेंचुरी मारी 5 मैचों में 5 सेंचुरी, वो भी वही है। फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया तब भी वही है ना। तो आदमी समझते हैं मुझे शायद इज्जत मिल रही है, वो तो रनों को इज्जत मिलती है ना। किसको इज्जत मिलती है? रनों को। जीत को इज्जत मिलती है, कप को इज्जत मिलती है। पहले कितने कैप्टन होके चले गए, अब जो नया कैप्टन है उसको इज्जत मिलेगी ना। सब भ्रांतियां है ना मनुष्य को। कितने राजागण चले गए आप देखो, बड़े बड़े राजा चले गए, महाराजा चले गए। मुगल डायनेस्टी इतनी बड़ी थी, उनके वंशज आज कई भीख मांगने वाले हैं। मुगल डायनेस्टी में उनके जो वंशज हैं आज बहुत तो भिक्षा मांगने वाले हैं। क्या हुआ? कहाँ गई डायनेस्टी, कहाँ गई बादशाही, कहाँ गया राजापन? सत्य नहीं है ना, आप उसको सत्य समझ के बैठे हो, बस राजा ही मिले, है तो मिथ्या ना। हर राजाई में हजारों कांटे छुपे हुए हैं। दादा भगवान का एक पॉइंट आता है, अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। जितने भी क्राउन है ना, उनके अंदर क्या है? अनईजी का मतलब सब में कांटे छुपे हुए हैं। कोई भी ताज आप देखो, उसमें क्या है? कांटों भरा ताज है। आप आज बाप का ताज पहन लो, मतलब बाप बन गया, कांटे हैं कि नहीं? बेटा बन जाओ, आज मैं बेटा बन गया, उसमें भी कांटे हैं। पति बन जाओ, उसमें भी कांटे हैं। बना ना पति, मिला ना ताज पति का। माला पड़ी थी वरमाला, अब देख हचकोले तो अब आएंगे। खुशी ले ली ना उस समय वरमाला की, अब पता लग गया वरमाला का फल। फल तो बाद में भुगतना पड़ता है ना। किसी कवि ने बोला, मांग भरने की, मांग भरते ना, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं, मांग पूरी करते करते खुद भीख मांग के खा रहा हूं। तो ताज की चाहना छोड़ दो, हर ताज के नीचे दुख ही दुख छुपे हैं ना। कुछ भी बने क्यों, कुछ भी चाहे क्यों। सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया ना, बनना बनाना खत्म हो गया। करे बात ठीक लगी सब बातें कि नहीं? है सहमत है, असहमत है? हर चीज की नीड होती है। सबसे अच्छा जी गुरु जी आज का सबसे अच्छा लाइन, समझो तो कोई पराया नहीं और परखो तो कोई। हाँ, आप बीवी को हर समय परखते रहो। अरे यार तो बेकार में शादी कर ली, फंस गया ना, फंस गया ना। परखना क्यों है? परखने वाला परखेगा ना, मेरा काम है नहीं परखने का। आप अपनी दृष्टि तो अपने उधार में रखो ना, आप अपनी दृष्टि अपने को बनाने में अपने उधार में रखो। हाँ हाँ हाँ, सही बात। संसार में कोई वेस्ट नहीं।
कुछ भी वेस्ट नहीं है ना। हाँ हाँ, जो कई लेडीज बाल कटवाती है ना, बड़े बड़े बाल है, कटवा दिए, वो 5-5 हज़ार रुपये किलो बिक जाते हैं, उनकी विग्स बन जाती है, पूरा अरबों रुपए का व्यापार है बालों का, ऑल ओवर वर्ल्ड अरबों रुपए का व्यवहार होता है बालों का। नाई के पास जो जेंट्स भी बाल कटाते हैं ना, वही बोरा जब भर जाता है तो ले जाता है एक बालों वाला, वो झाड़ू मार के ना इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भर लेते हैं उसे बोरे में, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है ना। ज्ञान में भी हमारी खुद प्रमोशन होती है, मतलब हमें पहले बेसिक हाँ, फिर अपने हो रही है ना। आप बताओ स्थिति बंदे की नहीं, चेंज आ रहा है ना। बहुत ज्यादा। पहले क्या क्या बातें अच्छी लगती थी, फिर वो शिफ्ट हो रहा है गियर ऑटोमेटिक, करना कुछ नहीं पड़ता है, स्वतः प्रमोशन है। एक ही स्कूल में या सारी क्लासेस है, नर्सरी केजी से फर्स्ट से लेके पीएचडी तक, पीएचडी भी यहीं हो जाती है बैठे बैठे। कोई एग्जाम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, बस अपने आप ही अपने आप क्लास वाइज पढ़ रहे हैं जी। और एक अन्न का है कि किसान कितनी मेहनत करके अन्न को उगाता है और हम 2 मिनट में खा लेते हैं। और मैंने एक चीज और देखी है, इसका बहुत दुख होता है कि लोग बात क्या नहीं, लोगों की बात नहीं, लोगों की कोई बात नहीं। हाँ, अपनी बात करो, लोगों से क्या प्रयोजन है, लोग वेस्ट करें कुछ भी करें। आप करते हो तो बताओ मैं ऐसी बेवकूफ़ी करती हूँ, मैं खराब करती हूँ भोजन, तो तुम मानेंगे। लोगों की बात का आपको अधिकार ही नहीं है ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सहमत है सभी कि नहीं? वो दोष दृष्टि हो गई ना। यहाँ केवल अपना फॉल्ट देखना है कि हम क्या करते हैं, हमें अपने को सुधारना है, चेंज करना है। गुरुजी ये पूछा था, अभिमान और स्वाभिमान में क्या फर्क है? क्योंकि कई बार कोई बातें ऐसी होती है कि अभिमान, जैसे कभी तो घमंडी है, अभिमानी है, पर कई चीजें ऐसी होती है जो अपने स्वाभिमान के लिए ही हम वो चीज कर रहे हैं और फिर भी हम घमंडी, इसमें क्या फर्क है? वो तो सामने वाला कुछ भी कहेगा ना, सामने वाला आपके स्वाभिमान को भी अभिमान बोल देगा, अपने को कैसे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। स्वाभिमान है स्व का अभिमान, आत्मा का अभिमान, और जो अभिमान है वह अहंकार है। तो स्वाभिमान को भी छोड़ देना स्वाभिमान में हमेशा रहने का है, छोड़ने का नहीं है। अभिमान छोड़ने का है, स्वाभिमान में हमेशा रहने का है। दुनिया वालों का अभिमान अलग है, दुनिया वाले जो बोलते हैं अभिमान, उनकी डेफिनेशन अलग है। वो बोलेंगे अभिमान, गलत बोलेंगे। गुरु यहाँ बोलेगा गुरु का अभिमान लेके जाओ, गुरु अभिमान देगा। गुरु का अभिमान का क्या अर्थ है कि अभी के अभी मान ले, बस गुरु की बात, वो अभिमान क्या है, अभी के अभिमान। तो ये तो गुरु का अभिमान फायदे का है कि नहीं? फिर उनकी मानो ना मानो चल जाएगा, पर गुरु की तो माननी शुरू करो। घर वाले की आप नहीं मानोगे तो बोलेंगे अभिमानी है। उनका क्या सिद्धांत है, उनकी बात मानो, नहीं मानोगे बोलेंगे अहंकारी अभिमानी है। उनका उल्लू सीधा होना चाहिए, स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, उनकी पूजा करते रहो, नोट देते रहो तो खुश हैं, बोले तो बड़ी अभिमानी हो गई। तो उनकी डेफिनेशन तो डिफरेंट है ना। जो आपका अंदर वाला बोले उसकी आवाज सुनो, वो स्वाभिमान की आवाज है। स्व माना सेल्फ। जी हाँ, भ्रम में मत रहना ना। जी गर्ग साहब, क्या समझे आज? हर एक चीज की नीड है, नीड है। जो अपने को हाँ, तो इससे निमाणापन रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा। बस घर से बाहर निकलते हैं, चाबी लगाते हैं, घुर सेल्फ मारा, बैठ गए, अरे कहीं पहुंच गए। कितनी सुविधा है। हर एक चीज एक दिन ना मिले खाड़ी आपको स्कूटी, फिर सोचना, कल्पना करना। वाहन देवता है ना, सब देवी देवता ही हैं। वाहन देवता, वायु देवता, जल देवता, भोजन देवता, अन्नपूर्णा बोलते हैं ना। हर किसी चीज को हिंदू माइथोलॉजी में देवता देवी बोला गया है। तो सही बोला है कि गलत बोला है? चाहे दूसरे धर्मों वाले क्या करें, मजाक उड़ाए, पर उसका अर्थ इस प्रकार है ना कि सब कुछ यूजफुल है, सब देवी देवता है ना, इसलिए नमन किया जाता है, कण कण को नमन किया जाता है, सब देवी देवता है।
संतों के द्वारा दिए गए श्राप भी वरदान बन जाते हैं। जैसे वाणी में था क्या? संतों के दिए गए श्राप भी वरदान बन जाते हैं। हाँ, जैसे राजा जो हाँ 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 उसके पति ने उसको श्राप दिया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। राम जी के पिताश्री को मिला ना श्राप, तो उनके वरदान बन गया ना, पुत्र वियोग में। तो वरदान बोलो पुत्र तो होगा, चलो अच्छा है ना, श्राप कहाँ रहा, वरदान हो गया ना, राइट। एक ये भी चला था कि अयोध्या का मतलब है कि जहाँ पे कोई युद्ध ना हो। युद्ध ना हो, ये सबसे मतलब अच्छा इतना लगा। ऐसे लगा कि हाँ। और अंजू जी? ताज के पीछे कांटे छुपे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। बनते हैं तो उसके साथ कष्ट भी है। कैसे मान लेते हैं ना बच्चे को, हमारा अपना मेरा, ABCD भी नहीं पता ना उसका, कौन से जाति धर्म का है, कौन से खून का है, माँ बाप कैसे थे, कैसे अपना लेते हैं ना। और गुरुजी अकेले जीवन जिया नहीं जाता। है अकेले नहीं जी सकते ना, मुश्किल है ना। जी जी अब तो इतने सारे योगी मिल गए ना, परिवार, बड़ा परिवार मिल गया। धीरे धीरे इनको देख के भी आपको रस आएगा, खुशी आएगी। कुछ नहीं तो इनको देखने ही आ जाओगे, बोले नहीं नहीं यार सबको देख के मिलके आएंगे ना। सत्संग सुनो ना सुनो, पर यहाँ को देख के आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अपनापन लगता है। ये सभा, ये लोग, सबका क्या अपनापन है ना, ये चीज तो आनी चाहिए। है ना, पक्का है ना। देखो एक मेंबर तो मिला हमारा, ये तो पक्का है, एक मेरा पार्टी में एक मेंबर बढ़ गया, एक और बढ़ गया। ये तो पक्का है। गुरुजी हम ना राजाओं महाराजाओं से भी बड़े हैं। बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे नहीं, बहुत ज्यादा बड़े हैं सही में। एक केवट ने ये कहा था राम जी को कि तुम भव से तारते हो तो नदी से तारते मैं नदी से, हाँ जी। तो उतराई कैसी, हम एक ही प्रोफेशन के हुए ना, नाई नाई से पैसे नहीं लेता, धोबी से नहीं लेता, हम तो सेम प्रोफेशन के हुए, तो नहीं लेंगे ना हम आपसे कुछ पैसे वैसे, उतराई नहीं लूंगा आपसे। जब इनकी प्रीति जी की भी बात याद आ रही थी, जो परसों ये भी फोन करते हैं सबको कि अभी सत्संग में जाना है, कह लो पकड़ के लिखाऊं। प्रेम वाली बात अच्छा लगता है, याद आ रही थी। जी 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 चलो आज भजन सुना दो, आज तो बहुत दिन हो गए। हरिओम प्रभु, हरिओम हरिओम छोड़िए जी। एक वो भी अच्छा लगा कि वाणी इतनी चलती है, हजारों वचन चलते हैं, मन वहीं रुकता है जहाँ जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक। इसको भी साथ में पकड़ लेना हाथ में, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसको देंगे अंजू जी को। सत्संग में आने में अपनी कमियां तो नजर आने लगी। हाँ बहुत अच्छे, कमियां नजर आने लगी। चलो अच्छी बात है ना, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते मेरे सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। गवाह हमारी
प्यार के सूरज चांद सितारे, गवाह हमारे प्यार के सूरज चांद सितारे। त्रेता में तुम राम बने और हम वानर सारे, त्रेता में तुम राम बने और हम वानर सारे। द्वापर में हम ग्वाल बने, तूने कृष्ण रूप था धारा। द्वापर में हम ग्वाल बने, तुमने कृष्ण रूप था धारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। सपने में भी सतगुरु ये बंधन ना टूटे। सपने में भी सतगुरु ये बंधन ना टूटे। अपना प्यार पुराना संग कभी ना छूटे। अपना प्यार पुराना संग कभी ना छूटे। प्रीत का मार्ग अति कठिन है, प्रीत का मार्ग अति कठिन है, तेरा एक सहारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हमारा तुम्हारा। हाँ जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बहुत अच्छा। अभी गुरुजी वाणी चल रही थी भगवान जी की, तो भगवान जी ने बड़ा अच्छा बताया। बोला वो राम थे, वो उनको तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन तुम्हारे राम को तो जन्मों जन्मों का वनवास हुआ पड़ा था। लेकिन गुरु आते ना तो तुम्हें उस राम से मिला देते जी। सच में अच्छा लग रहा था ये बात। जैसे कल भी बात चली ना कि क्या करना है, वनवास अगर आए थे राम तो उन्होंने तो खुशी मनाई थी, क्योंकि वो तो अयोध्यावासी थे, तो आना ही था। तुम कब खुशी मनाओगे अपने राम के आने की? कल बात चल रही थी ना, तो अपने उस राम के आने की खुशी मनाओ तो बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्राना। हाँ बोले, दे दो माइक पीछे, वो दे दो छोटे वाला मुझे। ऊपर ऊपर बेटे ये आगे गुरु का ज्ञान मिले सत्संग में। गुरु का ज्ञान मिले सत्संग में। सत्संग में मिले
सत्संग में गुरु का ज्ञान मिले, सत्संग में 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 गुरु का ज्ञान मिले, सत्संग में गुरु का ज्ञान मिले, सत्संग में जाने का मैंने भूले साबुन से, जाने का मैंने भूले साबुन से, जाने का मैंने भूले साबुन से, जाने का मैंने भूले सत्संग में, जाने का मैंने भूले सत्संग में गुरु का ज्ञान मिले, सत्संग में गुरु का ज्ञान साइड में रख दो। मिले, सत्संग में महाराज की जय। देना इधर माइक को। ये बोलेगा आप बोलो हर बार ये भी आपको आता है पास करके माइक आगे आएंगे भगवान भक्तों की धरो, आएंगे गुरुदेव भक्तों की धरो, धीर धरो भक्तों धीर धरो, आएंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, जब गुरुदेव मेरे आंगन आए, जब गुरुदेव मेरे आंगन आए, आसन चौकी मैंने सबरी बिछाए, आसन चौकी मैंने सबरी बिछाए, बैठेंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, बैठेंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, धीर धरो भक्तों धीर धरो, आएंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, जब गुरुदेव मेरी रसोई न आए, जब गुरुदेव मेरी रसोई में आए, छप्पन भोजन मैंने सबई लगा, छप्पन भोजन मैंने सबई लगा, जमेंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, जमेंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, धीर धरो भक्तों धीर धरो, आएंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, आएंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, जब गुरुदेव मेरी कमरों में आए, जब गुरुदेव मेरे कमरों में आए, तो शक तकिया मैंने सबई लगाए, तो शक तकिया मैंने सबई लगाए, सैन करेंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, धीर धरो भक्तों धीर धरो, आएंगे गुरुदेव भक्तों धीर धरो, आएंगे बहुत सुंदर शुक्राना। ध्यान में नहीं आप आओगे तो बोलना ही पड़ेगा भजन आपको, इतने अच्छे भजन बोलते हो।
दिखाइए ना टीका। मंदिर जाने की कह रहे हैं मंदिर तो है ना। ना, वहाँ जाना है, यमुना बाजार कह रहा है, तो मैंने जी दर्शन करके खाएंगे, उसमें पिंडी में ले जाऊंगी, ठीक है, मैं खा लूंगी। पिंडी में मंदिर है ना, मंदिर तो है, मंदिर तो है, ये भी मंदिर है, मंदिर तो है। बहुत दिन बाद जा रही हूँ, मेरे को